बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में जिक्र करेंगे एक नई ऑडियो लीक का। ये ऑडियो लीक किसकी है, किसके साथ है और इस ऑडियो लीक में क्या डिस्कस किया गया है। इससे कबल भी बहुत सारी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन उनका क्या असर पड़ा ये हम आपको बताएंगे। एक आने वाली शख्सियत, बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू किसका होने जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर आज के व्लॉग में हमने आपको कल खबर दी थी बैरिस्टर गौहर वाली के, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया जा रहा है। आज डॉन ने उस पर पूरा एडिटोरियल लिखा है। हमने जो कल तज्जिया दिया था वो दुरुस्त साबित हुआ है। वो क्या जॉन ने इमरान खान साहब की तारीफ में जो चीज़ें लिखी हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारा तज्जिया भी कल इससे मिलता जुलता था। फिर आज एक और जो बड़ी खबर है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से है। लोग कह रहे थे उनका इस्तीफ़ा आ जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो कसूरवार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी दरख्वास्त आ गई है, वो दरख्वास्त के कंटेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पॉलिटिकल अपडेट्स, जुडिशल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो एज ऑफ नाउ है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की है, क्योंकि अभी दरख्वास्त आई है और बिल्कुल हम अभी आपको रिपोर्ट करें। लेकिन इस स्टोरी पे जाने से पहले हम वेरी क्विकली डॉन के एडिटोरियल का जिक्र कर लें। कल हमने आपको बताया था कि पार्टी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर हैं, फिर कुछ देर बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे व्लॉग्स मौजूद हैं उस पर। फिर हमने आपको तज्जिया दिया था कि इमरान खान साहब की ये बहुत स्मार्ट मूव है कि बैरिस्टर गौहर को उन्होंने चेयरमैन बना दिया, क्योंकि पीटीआई का मतलब इमरान खान है, पार्टी पूरी इमरान खान के गिर्द रिवॉल्व करती है। और अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि पीटीआई इसमें मौजूद नहीं है। पीटीआई का नाम ही इमरान खान साहब है, तो किसी को भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान अगर चेयरमैनशिप से हट गए फॉर टेम्प्रेरी रीजंस, फॉर आप ये कह सकते हैं लीगल रीज़न, तो पीटीआई का या इमरान खान साहब का मुकद्दर किसी भी तरह से इससे मुतासर होगा। वक्ती तौर पे कागज़ में हट जाएंगे, लेकिन इमरान खान ही रहेंगे इस पार्टी के रूए रवां और इस पार्टी की जान। और इमरान खान साहब ने जो डिसीजन लिया था, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को डॉन जो है उसकी तारीफ कर रहा है। किस तरह से तारीफ कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। वही डॉन जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन को क्रिटिसाइज करता था, आज उनकी तारीफ करता नजर आ रहा है। जो अल्फाज लिखे गए हैं वो मैं आपको डॉन के इदारिये में आज के वो बता देता हूँ। मिस्टर खान शुड बी कमेंडेड फॉर डिस्प्लेइंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड इंश्योरिंग दैट हिज पार्टी विल रिमेन एबल टू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन। ये डॉन ने अल्फाज लिखे हैं कि वो पॉलिटिकली मैच्योरिटी का एक सबूत है उनका ये डिसीजन, और उनके डिसीजन से ये पार्टी इलेक्शन में रहेगी। और इस इलेक्शन में रहने से ना सिर्फ एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बल्कि मुल्क की सियासत को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अगर पीटीआई आउट होती, उसके आउट होने से जो नुकसान पहुंचना था। फिर डॉन लिखता है, द चेयरमैनशिप विल नॉट हैव बीन एन ईजी सेक्रीफाइस फॉर इमरान खान, बट it ensures that the PTI ship will stay afloat till the end and till it find more favorable winds and it will have been a worthy one। यानी अगर पीटीआई को अपनी कश्ती चलाते रहना है तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी चेयरमैनशिप वो किसी और के हवाले कर देते, ताकि बल्ले का निशान उनके पास रहता, वो इलेक्शंस में जाते, इलेक्शंस में रिलीफ मिलता कुछ ना कुछ, इनकी पार्टी के कुछ लोग आते, फेवरेबल इवेंट्स यानी वक्त तब्दील होता है, हालात तब्दील होते हैं, तो माहौल भी साजगार हो जाता है और उसके बाद फिर सर्वाइव कर जाता है। इस टाइम मुश्किल हालात हैं, इमरान खान साहब को सिर्फ इसमें सर्वाइव करना है और उसके लिए ये बेहतरीन डिसीजन है। ये डॉन लिख रहा है। हमारा कल का तज्जिया देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, हमने भी ऐसी ही बात कल आपसे की थी, वीडियो मौजूद है। हम ये डॉन की मैंने इस वजह से लिखा है कि डॉन काफ़ी क्रिटिसाइज करता था पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेके इमरान खान साहब की, लेकिन डॉन अब इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हवाले से तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। दूसरी जो स्टोरी हमने आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दूसरी स्टोरी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से बातें सामने आ रही थी कि उनको जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं अपने बरकरार रखने हैं। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ये चाहते हैं कि वो
जो है रिटायरमेंट के बाद जो मरात हैं यानी पेंशन हैं वो उनकी बरकरार रहे तो इस्तीफ़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इसके बजाय अदालत में एक दरख्वास्त आ गई है और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे जो 10 इल्ज़ामात लगे हैं उन्होंने उसको ओपन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस काजी, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जब इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने अपनी जो जायदादें हैं उसको जाहिर नहीं किया, तो उसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया था। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर बेंच बना दिया था। फिर उस बेंच का फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आया था। फिर रिव्यू पेटिशन एक लगी थी और उस रिव्यू में जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला आ गया और नैब जो एफबीआर है उसको कार्रवाई से रोक दिया गया था। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस तरह सर्वाइव किया। अब एक और जज के मुकद्दर का मामला है और वो जज ये समझता है कि बंद कमरे में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उसने कोई बेज़ाब्तगी की है तो ये खुली अदालत में इस मामले को लगाना चाहिए, जिसमें सहाफ़ी रिपोर्ट करें, तज्ज़ियाकार अपने तज्ज़िये दें, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं वो इस बात को नोट करें कि वाकई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो केस बनता था या नहीं बनता था, वो हक पे हैं या हक के खिलाफ हैं, वो दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो जब खुल के सामने आएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अपने खिलाफ लगाए गए 10 इल्ज़ामात में वो यही रिलीफ मांग रहे हैं कि उनका कोर्ट ओपन अदालत में लगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा उसकी समाअत करें। और जस्टिस काजी फाइज ईसा बेशक उस समाअत में जो है वो जो भी बेंच बनाना चाहे तरतीब दें, लेकिन अपने एक जज का एहतसाब की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो लोगों के सामने एहतसाब हो। नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी बात है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जस्टिस काजी फाइज ईसा पे, इसके खिलाफ जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने कहा था ये दो जजेस जो हैं वो बायस रखते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। ये इंक्वायरी कमेटी का भी हिस्सा थे जो उनके खिलाफ बनाई जानी थी, लिहाजा इन दोनों को जो है नहीं होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई की जो चल रही है उस हवाले से। तो इसका भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा इस बात को भी एड्रेस किया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ये दरख्वास्त उन्होंने अब दे दी है। 184(3) जो प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत अब कमेटी ने फैसला करना है। उस कमेटी में जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे और जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे। इन तीनों ने फैसला करना है कि इसको ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा को एटलीस्ट ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका मामला अगर ओपन कोर्ट में हुआ था, मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया था, तमाम हक़ाइक़ सामने आए थे, तो ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला भी ओपन कोर्ट में होना चाहिए। तमाम हक़ाइक़ सामने आए, फिर पता लग जाएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वाकई करप्ट हैं या नहीं करप्ट। बंद कमरे में अगर सिर्फ आपने कार्रवाई चला के जज को फारिग करना है तो इससे आपका तासुब उभर के सामने आएगा कि आपने जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पर कार्रवाई की है वो मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक जज उनके खिलाफ तासुब रखता है और उनके खिलाफ डिसीजन देता है, बिकॉज जो आपको पता है कि सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दिया था। तो ये तमाम मामलात हैं, इस पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का क्या किस्मत साथ देती है, यह फैसला होता है ओपन कोर्ट में। बड़ी उनकी माकूल ये इस्तदा है, ये दरख्वास्त है, लेकिन क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा तासुब पर मबनी फैसला करते हैं या फिर मेरिट पर फैसला करते हैं, ये हमें पता लग जाएगा। जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। तीसरी जो बात है वो ऑडियो लीक के हवाले से है। ऑडियो लीक का नाज़रीन नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है और एक खातून आपको अब जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन की अहलिया है, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक इंटरव्यू देंगी जिसमें वो अपने मरासिम इमरान खान साहब से बताएंगी। लेकिन इससे कबल भी ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू आ चुके हैं जिसमें किताबें आ चुकी हैं रेहाम खान की, हाजरा खान की। इससे मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई उनकी मकबूलियत को खातिर खा डैमेज हुआ है। एक और इंटरव्यू आ जाएगा, चलें उसमें एक और एडिशन सही। एक जो चीज़ है जो ऑडियो लीक है वो बुशरा बीबी के हवाले से आई है और वो लतीफ़ खोसा साहब से इसमें गुफ्तगू कर रही हैं और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि मैं तो इमरान खान साहब की बहनों का केस नहीं लेना चाहता था और बुशरा बीबी उन्हें कह रही हैं कि मेरी तो उनसे नहीं बनती और हम वहाँ पे मौजूद थे। और इसका टाइटल ये दिया गया है कि इक़्तिदार की बुशरा बीबी की जो
बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग, ये वही टिपिकल आप इस ऑडियो कॉल से अंदाज़ा लगा सकते हैं लड़ाई है जो हर घर में होती है। ऑडियो को मंजर आम पर लाने का सिर्फ मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है कि जो इंटरनल रिफ्ट है उसको भी लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन अगर ये इक़्तिदार की जंग होती तो इमरान खान साहब ने जो कल डिसीजन किया है वो डिसीजन अपनी फैमिली के हवाले से या बुशरा बीबी को चेयरमैनशिप देते या फिर अपनी जो है बहनों को देते। जब नवाज शरीफ मुल्क में मौजूद नहीं थे, त्यारा जो केस था हाईजैकिंग केस, उसके बाद फिर कुलसूम नवाज़ उनकी पार्टी चलाती रही हैं, कुलसूम नवाज़ उनको बचाती रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक यंग बैरिस्टर गौहर जो उनके वकील हैं, उनके हाथ में पार्टी की बागडोर दे दी है। तो काफ़ी डिफरेंस हमें नज़र आता है कि मौरूसी सियासत की जानिब इमरान खान साहब नहीं गए। तो ऐसी जितनी मर्जी ऑडियोज़ निकल आए जिसमें जो बहनें हैं वो बेगम साहिबा से लड़ रही हों या बेगम साहिबा उनके ख़िलाफ़ कोई बात का तासुर दे रही हूँ, इस फ़ोन से ये उभरे के बेगम साहिबा उनके ख़िलाफ़ है, इसका कोई असर नहीं होगा। उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो ये बातें हर घर में होती हैं, दूसरी चेयरमैनशिप के पीछे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, आपस में जो चीज़ें होती हैं वो नज़र आ रही हैं। वो लतीफ़ खोसा को कह रही हैं कि मैं आपको वकील रखना चाहती थी, और लतीफ़ खोसा भी ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान साहब की बहनों से कोई बदतमीज़ी नहीं की है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।